बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 6। Measure of angle of elevation of the top of the pole is 15 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी ये आपके पास एक पोल दिया हुआ है CD, कहते हैं इस CD पोल से एक पॉइंट 8 से अगर हम इस पोल की हाइट की तरफ देखें तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 15 डिग्री है। और फिर दूसरा कहता है इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब इस पॉइंट ए से उस पोल की तरफ 100 मीटर के पॉइंट के ऊपर जाए, यानी पॉइंट बी के ऊपर पहुंचे जो ए से 100 मीटर के फासले के ऊपर है, तो वहां आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपने इस पोल की हाइट जो है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया ये आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास टावर है या पोल है। अब पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं। अब ये जो हमारे पास एच की वैल्यू है ये हमारी जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, क्योंकि ये आपके एंगल दिए हुए हैं, एंगल के सामने जो दिया है तो इसका मतलब ये आपकी परपेंडिकुलर साइड होगी। अच्छा, अब दोनों सूरतों में इस राइट एंगल ट्रायंगल को लें या ये बड़ी ACD को लें, ये दोनों सूरतों में आपके एंगल और राइट एंगल के दरमियान में है, तो ये साइड जो है यहाँ भी बेस ही कहलाएगी। और अगर मैं बड़ी ट्रायंगल लूँ तो उस सूरत में भी ये आपकी साइड जो है वो बेस कहलाएगी। अब यहाँ जो आपकी हाइपोटेनस है राइट एंगल के सामने, इसकी वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो आपकी परपेंडिकुलर और बेस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यूज होंगे, जिसकी मदद से जो है वो हम इस हाइट जो है यानी CD की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 15 डिग्री है पॉइंट A से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि आपका जो मेजरमेंट ऑफ एंगल A ये आपके पास 15 डिग्री है। और दूसरा उसने क्या कहा है कि वहां से A से 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल जाता है, तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ साइड A से B का जो डिस्टेंस है ये आपके पास 100 मीटर है। और फिर उसके बाद जो अगेन जो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है वो आपके पास 30 डिग्री है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल B दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी हाइट ऑफ पोल वो आपके पास CD से रिप्रेजेंट की हुई है। तो मेजरमेंट ऑफ साइड CD जो हाइट ऑफ पोल है इसको हमने A से रिप्रेजेंट किया, ये हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब यहाँ से एक और चीज जो आगे क्वेश्चन के अंदर यूज होगी, आपकी A से C का जो डिस्टेंस है, ये जो आपकी लेंथ है, यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ A से C ये आपकी किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ AB यानी A से B तक प्लस मेजरमेंट ऑफ B से C तक। अब यहाँ देखो A से B आपके पास 100 मीटर है और आपका B से C जो है वो आपको हमने X से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर मैं इसको तरतीब से लिखूं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि X प्लस 100 जो है डेट इज इक्वल टू AC। अब ये वैल्यू जो है वो हम आगे यानी जब भी हम मेजरमेंट ऑफ AC लिखेंगे तो AC की जगह हम X प्लस 100 मीटर जो है वो यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पहले मैं ये जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है इसको यूज करता हूँ, यहाँ से हम जो है वो X की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इस X की वैल्यू को ये जो बड़ी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ACD उसमें जो है वो यूज करेंगे। तो लिखें सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी हम यूज करने लगे हैं जी, BCD। इसमें आपके पास tan एंगल जो है वो यहाँ 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास A से रिप्रेजेंट किया हुआ है और बेस को हमने X से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ से tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है जी 1/√3 दैट इज इक्वल टू H/X। और यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाती है जी √3 इंटू H। ये मेरे पास जो है वो X की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 भी जो है इसका नाम दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो बड़ी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है इसको यूज करते हैं। नो इन राइट
एंगल ट्राइंगल वो है जी हमारे पास ACD। इसमें अगेन जो है वो हम tan, अब यहाँ हमारे पास जो एंगल है 15 डिग्री है, 15 डिग्री। अब अगेन परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है CD, मैं यहाँ लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ CD डिवाइडेड बाई आपके पास बेस जो है वो मेजरमेंट ऑफ AC, ये मैंने लिखा है। अब इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। tan 15 डिग्री इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये होता है जी आपके पास 0 पॉइंट, ये कैलकुलेटर की मदद से आप जो है उसको लिखेंगे, डेट इज इक्वल टू CD जो हमने फाइंड करना है वो H है, और AC ये हमने लिखा हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ AC जो है उसकी वैल्यू x प्लस 100 के इक्वल है, तो यहाँ x प्लस 100। अब यहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 0.268, इसको मल्टीप्लाई करें x प्लस 100 के साथ, डेट इज इक्वल टू H, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा 0.268 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 0.268 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी ब्रैकेट में मैंने इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया x से भी, और फिर हमने 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, डेट इज इक्वल टू H। अब यहाँ से 0.268, अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ x की जगह, तो वो मेरे पास वैल्यू है जी मल्टीप्लाई बाई x की क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू H प्लस 0.268 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 26.8, डेट इज इक्वल टू H। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 0.268 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.464 H प्लस 26.8, डेट इज इक्वल टू H। अब ये H की वैल्यू जो है इसको मैं राइट साइड के ऊपर ले जाता हूँ तो इधर आ जाएगी आपके पास 26.8 इज इक्वल टू H माइनस दूसरी तरफ जाके ये माइनस सब यानी नेगेटिव में हो जाएगी 464H, और यहाँ से H को हम कॉमन लें तो 1 माइनस 0.464 और लेफ्ट साइड के ऊपर 26.8, और ये अगेन आपके पास 26.8 दैट इज इक्वल टू H, और 1 में से 0.464 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है जी 0.536, और यहाँ से हमने H फाइंड करना है तो H आपके पास आ जाएगा 26.8 और डिवाइडेड बाई 0.536। अब कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 50 इज इक्वल टू H, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू 50 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी ये आपका सन है और इसका ये पॉइंट ए से हम जो है वो सन की तरफ देख रहे हैं, ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इसकी वैल्यू जो है यानी थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। टावर ऑफ 300 मीटर हाई कॉस अ शैडो ऑफ 450 मीटर लॉन्ग, यानी आपका इस टावर से ये जो शैडो बन रहा है वो कहता है वो 450 मीटर है, यानी ए से बी की जो लेंथ है यानी शैडो जो है वो 450 मीटर जो है वो बन रहा है। तो कह रहा है आपने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे हम पहले हम लिखते हैं कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा जिससे रिप्रेजेंट किया वो आपने फाइंड आउट करना है, और आपकी जो हाइट ऑफ टावर है मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट ऑफ टावर जो है वो BC से रिप्रेजेंट की हुई है, यानी मेजरमेंट ऑफ BC दैट इज इक्वल टू 300 मीटर, और हमने AB वो कॉस्ट ऑफ शेडो जो है वो आपकी मेजरमेंट ऑफ AB दैट इज इक्वल टू 450 मीटर, ये डाटा में दिया हुआ है। अब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो ये आपका एंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके सामने ये आपकी परपेंडिकुलर और आपके ये आपका राइट एंगल होगा, राइट एंगल और आपके एंगल थीटा के दरमियान में ये आपकी बेस होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो परपेंडिकुलर और बेस वाली जो है वो आपकी जो है वो tan थीटा है, तो यहां मैं लिखता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल
कौन सी है हमारे पास, वो ABC है। तो tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। वैल्यूज पुट करें, हमारे पास थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर आपके पास 300 मीटर है और बेस की वैल्यू जो है वो 450 और थीटा हमने फाइंड करना है। तो tan इनवर्स 300 डिवाइडेड बाई 450। अब कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी जी आपके पास 33.69 डिग्री। यानी आपने शिफ्ट tan और ब्रैकेट के अंदर 300 डिवाइडेड बाई 450 ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये 33.69 डिग्री जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो नीचे जी सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 33.69 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।